Now today let's start with chapter number 7, states of matter. मैटर क्या है? एनीथिंग जो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है. पिक द थिंग्स दैट हैज वेट और जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस. ठीक है. मैटर क्या होता है? देयर आर मेनी थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉजेसेस मास. एनीथिंग जो भी चीज के अंदर वेट है और वो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, उसे क्या कहा जाता है? मैटर. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे वो बॉल हो, बुक हो, पीस ऑफ वुड हो, वाटर हो, एयर हो, लिविंग थिंग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, सब क्या है? मैटर. द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक्स अप, उसे क्या कहा जाता है? वॉल्यूम. एंड द फीलिंग ऑफ लव और सैडनेस, द फीलिंग है लव की, सैडनेस की, वो मैटर नहीं है. मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉललेस पार्टिकल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम. और डिफरेंट मैटर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. और जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ज्वाइन करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? मैटर फॉर्म. ठीक है. नाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर. डिपेंडिंग अपॉन हाउ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ सबस्टेंस, द सबस्टेंस कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है. ठीक है. मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड दे डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन. क्योंकि जो सॉलिड होता है उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज और वॉल्यूम होता है. ये हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकता है. इस पे जो आप शेप है उसको चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई कर. फॉर एग्जाम्पल, अ मेटल वायर कैन बी बाइंड बाय ट्विस्टिंग एंड कैन बी फ्लैटेंड. आप उसको शेप में भी चेंज कर सकते हो हैमर कर. Some solids do not bend, they break into pieces when force is applied. ये pieces में टूट जाता है अगर आप इन पे कुछ फोर्स लगाए. Liquids, water, milk and juice are liquid. हम इनको कैरी नहीं कर सकते, we carry a solid. A container is needed. अगर आप जो liquids होते हैं वो कंटेनर की शेप ले लेते. This is because molecules of liquid are not closely packed. ये allow करते हैं molecules को कि they क्या करें? मूवमेंट करें. That is why liquid do not have definite shape, which is the shape of the container. Liquids flow when they are left on the flat surface and they are called fluids. Liquids flow from higher level to lower level. ये higher level से lower level की तरफ move करते हैं. Liquids की definite volume होती है. So the amount of liquid remains same even if it takes the shape of container. अगर वो container की shape ले लेता है तो भी उसका volume जितना है उतना ही रहता. अब हम बात करते हैं गैसेस. एयर क्या है? गैस है. और जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस क्या? दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, दे मूव अराउंड फ्री. और जो इनके बीच में क्या होती है? जो स्पेस अवेलेबल होती है उसको फ्री मूव करते हैं. सो गैस हैज नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम. ना इनकी कोई शेप होती है ना इनकी कोई वॉल्यूम होती है. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉल कंटेनर और आप उसको बिग कंटेनर में भी स्प्रेड आउट कर सकते हैं. When we blow air into a balloon, the air gets squeezed into the balloon. When we let it out, it spread all over the room or it's now occupies a larger volume. So gases have no fixed shape or volume. Gases के बीच में कोई fixed shape और ना ही कोई fixed volume होते. Now change of states. Solid, liquid and gases ये क्या है? Interchangeable states हैं. ठीक है. As we know that water exists in 3 states of matter. Normal condition की बात करें, water आपका liquid state में भी होता है, gas वाली state में भी होता है, solid. जैसे आइस को आप हीट करेंगे वाटर बनाएगा, इसको हीट करेंगे तो गैस बनाएगा. देखा हम जब हम गैस स्टोव पे वाटर को बॉइल करने सकते हैं तो ऐसे ही धुआं निकलता है, वो वेपर्स होते हैं. ठीक है. फिर गैस को अगर आप कूल करेंगे तो वाटर, और वाटर को ठंडा करेंगे तो किसमें चेंज जाए? आइस, जो क्या है? सॉलिड. ठीक है. नाउ लाइक वाटर, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस टू चेंज द स्टेट अगर आप हीट करोगे या फिर ठंडा करो. बट द टेम्परेचर एट विच दे चेंज द स्टेट इज डिफरेंट. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लूज हो जाते हैं, वो मेल्ट करते हैं और इसमें चेंज हो जाता है लिक्विड में. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेल्टिंग. व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल बिकम फ्री. और जो लिक्विड है वो गैस और वेपर में चेंज कहा जाता है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवैपोरेशन. व्हेन गैस इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल कंडेंस और वो पास आ जाते हैं और जो गैस है वो चेंज बैक टू लिक्विड और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन. When liquid is cooled, its molecule come even closer. They freeze into close pack and turn the solid. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग. आइस. Now dissolving solids in water. When solid is dissolved in liquid, उसे क्या कहा जाता है? Solution.
एंड व्हेन सॉलिड सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन लिक्विड उसे क्या कहा जाता है? सॉल्यूट. और जो लिक्विड होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है? सॉल्यूशन. लेट्स मेक सॉल्यूशन. ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करके देखनी है. शुगर और वाटर की बताई गई है, ये आप खुद करेंगे. What happens when sugar dissolve in water? क्या होता है जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व? देखो, when we add sugar in water, इसके जो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्कैटर कर जाते हैं throughout the water. They occupy the empty spaces between the molecules. That is why sugar seems to disappear जब आप उसको किसमें डिसॉल्व कर देते हैं? वाटर. The sugar solution looks same as pure water. However, it tastes sweet. The volume of solution जो होता है वो सेम रहता है, as sugar is not taking up extra space. Its molecules only fill up the empty spaces between the molecules of water. If we go on dissolving more and more sugar in the water, we will find that after some time, the sugar stop dissolving, and the remaining sugar settle at the bottom of the glass without dissolving. Dissolve में होते हो निचकता है, settle होता है. This is because all the empty spaces of water molecules is now filled with sugar molecules, and now more sugar can dissolve. और इस solution को क्या कहा जाता है? Saturated solution. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.